तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम त्रिकोणमिति के उसी टॉपिक के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा इन सभी के त्रिकोणमिति में मान बताए थे, तो आपको चतुर्थांश के बारे में बताया। तो आज उसी से संबंधित हम कुछ सवाल बताएंगे और आपको जो भी सवाल नहीं आते तो आप हमें इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, तो उससे संबंधित जो भी सवाल होंगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, हमें इनके मान निकालने। यहां दे रखा है sin 18 बटे cos 72। तो हमने बताया था आपको 90 में मान बदल जाते हैं, तो हमें करना क्या है, हम इन दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे। जैसे हम sin 18 बटे sin cos 72 है, तो हम sin को चेंज कर लें। तो sin अगर हम 90 में से 18 घटाएं तो हमारे पास 72 बचेगा। तो हमें उसी को प्राप्त करने के लिए 90 में से अगर हम 72 घटा देते हैं तो हमारे पास 18 बच जाएगा। तो बात वही रहेगी अपॉन cos 72। अब देखिए 90 में मान बदल जाते हैं, तो हमने जैसा बताया था साइन अपने पास वाले के साथ में बदलता है, तो साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा। तो यहाँ साइन बदल गया हमारा कॉस में, और हमने बताया था आपको जो कोण होता है वो कोण यहाँ पर आ जाता है इसके साथ में। अब देखिए 90 माइनस थीटा है, तो हमने आपके लिए टेबल बना दी है। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा है वो पहले चतुर्थांश में आता है। तो पहले चतुर्थांश के लिए हमने बताया था वो जो मान होते हैं सभी प्लस के होते हैं। तो ये प्लस का हो गया हमारा cos 72 अपॉन cos 72। इससे ये क्रॉस हो गया, हमारा बच्चा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहां पर दे रखा है tan 26 अपॉन cot 64। tan 26 अपॉन cot 64। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो वो देखिए यहां पर या तो tan को चेंज कर लीजिए या cot को चेंज कर लीजिए। तो चलिए हम cot को चेंज करते हैं यहाँ पे। तो यहां पर tan 26 अपॉन cot 64 है, cot 64 है, तो उससे हमें tan 26 बनाना है। ठीक है, तो हम अगर cot 90 में से 64 को घटाएं, 90 में से अगर हम 64 को घटाते हैं तो हमारे पास 26 बचेगा। तो अगर यहां पर हम cot 90 माइनस अगर 26 को घटाते हैं तो हमारे पास tan 26 आ जाएगा। तो cot 90 माइनस 26, तो यही तो 64 ही तो बचेगा। तो यहां पर आ गया हमारा 26 अपॉन cot 90 माइनस, तो cot 90 में मान बदल जाते हैं तो ये tan में बदल जाएगा और यहां पर आ जाएगा 26। इससे ये क्रॉस हो गया, तो यहां पर बचा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो यहां पर है cos 48 माइनस sin 42। तो यहां पर जैसे कि इन क्वेश्चंस में हमने देखा ये मतलब अपोजिट में थे, अब डिवाइडेशन में थे, तो यहां पर सबट्रैक्शन में है, माइनस में है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो वो देखिए इन दोनों में से सिर्फ हमें एक को चेंज करना है। अब एक को चेंज करेंगे तो वो उससे घट जाएगा, क्योंकि समान चाहे वो चर हों, जो चरों की जो होता है ना बीजगणित में जो चर होते हैं, तो चर समान चर ही आपस में घटते व जुड़ते हैं। ठीक है, अगर समान चर नहीं है तो ना तो वो आपस में जुड़ेंगे ना घटेंगे, ना ही उनका गुणा होगा, है ना। मतलब गुणा जो होगा उनको पास में लिख दिया जाएगा, बट आप कहें उनके घातों के रूप में आ जाए तो नहीं आएगा। अब इसको देखें, तो cos 48 माइनस sin 42, तो cos 48 को हम चेंज कर लेंगे। तो हाँ, यहां पर हम cos 48 को हम क्या ले सकते हैं, यानी 48 है तो 90 में से इसको अगर हम घटाएं तो 90 में से अगर 42 माइनस कर दें तो हमारे पास यहां पर हमने क्या किया, 48 को चेंज कर दिया 90 माइनस 42 में, क्योंकि 90 में से जब 42 माइनस करोगे तो हमारे पास 48 ही बचेगा। तो cos, अब 90 में मान बदल जाते हैं तो cos बदल जाएगा हमारा sin में, तो 90 माइनस 42 यानी हमारा बचेगा 40। अब ये जो कोण है वो इसके साथ में आ जाएगा, माइनस का sin 42। अब इससे ये कट गया, तो sin 42 एक प्लस का एक माइनस का, तो आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास 0। तो इनको निकालने की ये सबसे पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन सा जो मान है वो कौन से चतुर्थांश में आता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है 90 माइनस थीटा, ए फॉर ऑल, मतलब पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के होंगे, दूसरे में ए एस। ठीक है, तो एस में साइन और कोसाइक आ जाता है, तो साइन अपॉन कोसाइक होता है, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, बाकी फिर tan और फिर कॉस। और इसमें जो होता है माइनस का थीटा प्लस का होता है। अब वो देख लीजिए कैसे प्लस का होता है, जैसे हमने लिख दिया कहीं पे cos माइनस 270, अगर आपको ये मिल जाता है। ठीक है, अब cos माइनस 270 है, अब आपको अगर देखना है तो यहां पर ये देखिए माइनस का थीटा है, यहां पर माइनस का 270 है, तो थीटा इसका कोण ही तो है। अब ये माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा हमारे आता है कौन से चतुर्थांश में, चौथे में।
तो चौथे में जो कॉस और सेक प्लस के होते हैं, तो ये तो कॉस है ना, तो कॉस उसी चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये इसका जो चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा, यानी यहां पर आएगा cos 270। और अगर इसके अलावा कुछ होता, जैसे मान लीजिए साइन माइनस का 48 हो, ठीक है, तो अब ये चौथे में आएगा, लेकिन चौथे में साइन होता नहीं है, वो माइनस का होता है, तो इसलिए जो माइनस यहां का है वो आगे आ जाएगा, तो साइन यानी यहां पे हो जाएगा 48। तो इस तरह से हम पहचान करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जरूरी है कि आपको ये टेबल को, जब चतुर्थांश, सॉरी, जो चतुर्थांश है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की आईडी डाल दूंगा, तो आप उस पर जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, और किसी समस्या के लिए आप हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।